गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डीजल और फीटर का, इंजन के बारे में। तो आज हम लोग इंजन के, जब आप पढ़ोगे इंजन को तो लगभग आपको 4 पार्ट में इंजन पढ़ना है। सबसे पहला उसका कंपोनेंट जानना है, फिर उसका वर्किंग ऑपरेशन जानना है, फिर आपका उसका इनटेक सिस्टम के बारे में जानना है, फिर आपका उसको एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस 4 तरीके से हम इंजन को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंजन का मेन पार्ट, इंजन के जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंजन को थोड़ा सा जाने। जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल में आप इंजन के बारे में समझोगे, लेकिन इंजन कैसे कार्य करता है थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। देखो क्या होता है, जब मान लो हम अभी ऑटोमोबाइल की चर्चा करें तो ऑटोमोबाइल में जब हम या किसी कार या किसी गाड़ी में हम फ्यूल डालेंगे, जब हम किसी कार या गाड़ी में फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। और उस फ्यूल में कौन सी एनर्जी स्टोर होता है? उस फ्यूल में आपका केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। मान लो हमने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो क्या वो ऑटोमेटिक गाड़ी चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। उस फ्यूल को हमको जलाना पड़ेगा, उस फ्यूल को हमको क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। तो केमिकल एनर्जी को पहले हम लोग जलाते हैं, और केमिकल एनर्जी जब जलता है तब जाके आपका वो उष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी में बदलता है। जब हीट एनर्जी इंजन को मिलता है तब जाके इंजन का कार्य जो है वो शुरू होता है। और हीट एनर्जी को इंजन क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका इंजन का कार्य हो गया कि इंजन क्या करता है, आपका हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य? तो इंजन करता है। लेकिन उष्मा ऊर्जा उसको चाहिए होता है, और उष्मा ऊर्जा कहां से मिलता है उसको? केमिकल एनर्जी को, रासायनिक एनर्जी को जलाने पर इंजन को मिलता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो सेम प्रोसेस यहां पे लागू होता है। केमिकल एनर्जी से पहले ट्रांसफर हुआ किसमें? हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी से किसमें ट्रांसफर हुआ? मैकेनिकल एनर्जी में। हमने यहाँ पे कोई एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया, हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करा है? ट्रांसफॉर्म करा है, बदला है। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, और उष्मा ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंजन के बारे में। इंजन के मेन पार्ट्स में आप लोगों को पढ़ना है सिलेंडर ब्लॉक, साथ ही साथ आपको पढ़ना है सिलेंडर हेड के बारे में, फिर पिस्टन के बारे में पढ़ना है आपको, पिस्टन रिंग के बारे में भी पढ़ना है, कनेक्टिंग रॉड के बारे में आपको पढ़ना है, फिर पिस्टन पिन के बारे में पढ़ना है, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील एंड कैमशाफ्ट। इसके साथ साथ आपको फ्यूल फिल्टर के बारे में भी पढ़ना है, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और आपका कौन सा होता है? एयर फिल्टर। फिल्टर के बारे में आपको पढ़ना है। इन चीजों को आपको इंजन के कंपोनेंट टॉपिक में आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात यहां तक के लिए। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंजन का देखेंगे कि इंजन क्या होता है। केमिकल एनर्जी को ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसमें? जब हम बर्न कर रहे हैं तो ये आपका हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है। और हीट एनर्जी से किस में चेंज होता है? यहां से इंजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और ये आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका इंजन का बेसिक सा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो इंजन का एक हमने स्प्लिट व्यू आपके लिए दिया है, जिसमें कि मेन पार्ट्स हैं। यहां पर आपका सिलेंडर हेड है, उसके नीचे क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक होता है। सिलेंडर ब्लॉक के नीचे क्या होता है? ऑयल पैन लगा होता है, जिसको हम लोग ऑयल संप बोलते हैं। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगा है। इधर इनटेक मैनिफोल्ड है, ऑयल फिल्टर लगा है, वाटर पंप लगा है, गैसकेट लगा है, ऑयल पैन लगा है।
तो इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे इनका कार्य होता है। इस चैप्टर में आपको बेसिकली जानना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग उस कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो किस चीज का बना होता है, उसका फंक्शन को देखेंगे कि वो क्या कार्य करता है। बस इतना ही इस टॉपिक में आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पार्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि वो किस मटेरियल का बना है, उसका कार्य क्या, बस इतना ही चीज आपको इस टॉपिक में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर के दो पार्ट्स होते हैं। देखो सिलेंडर के आपके दो पार्ट्स होते हैं, पहला आपका हेड और दूसरा आपका ब्लॉक। सिलेंडर के दो पार्ट्स, एक आपका ब्लॉक और दूसरा हेड। एक आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया, दूसरा आपका सिलेंडर हेड हो गया। तो हम लोग सबसे पहले सिलेंडर हेड को देखेंगे। सिलेंडर हेड क्या होता है, सिलेंडर हेड ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर हेड आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना होगा। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर बना होता है, और जितना सिलेंडर बना होगा उतना ही सिलेंडर का इंजन होगा। आप देखा होगा 4 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन। तो ये देखो ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसमें देखो ये एक सिलेंडर है, ये क्या आपका सिलेंडर, तो ये 4 सिलेंडर इसमें बना हुआ है। तो ये कितना सिलेंडर इंजन हो गया, 4 सिलेंडर इंजन आपका हो गया। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर ही। साथ ही साथ इसमें गैसकेट लगा होता है, पैसेज लगा होता है, दो चीज आप में लगा होता है। पैसेज किसके लिए लगा होता है और गैसकेट किसके लिए होता है, वो दोनों चीज हम लोग आगे देखेंगे। गैसकेट बेसिकली सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच का जो लीकेज है उसको रोकने के लिए हम लोग गैसकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच जो लीकेज होता है उसको हम लोग रोकने का गैसकेट का प्रयोग करते हैं। लीकेज को क्यों रोकते हैं, ठीक है। अब मान लो सिलेंडर के अंदर आपको फ्यूल का कंबस्शन कराना है, ठीक है, फ्यूल का आपको जलाना है, तो उसके लिए आपको हाई प्रेशर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो जब हम कंप्रेशन स्ट्रोक में फ्यूल को कंप्रेस करेंगे तो अगर कहीं से लीकेज होगा तो वो कंप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके थ्रू फ्यूल जो है आपका प्रेशर और टेम्परेचर है पास कर जाएगा, निकल जाएगा। तो उस लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच के लीकेज को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गैसकेट का प्रयोग करते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। देखो सिलेंडर ब्लॉक के बारे में, ये किस चीज का बना होता है, ये आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना है। ये आपका जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। या हेड तथा क्रैंक केस के साथ मिलकर इंजन के स्थिर बॉडी का निर्माण करता है। या हेड, क्रैंक केस तथा सिलेंडर ब्लॉक इंजन के स्थिर बॉडी का निर्माण करता है। देखो इस पॉइंट को आप समझो, इंजन का दो पार्ट होता है, एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक उसका एडिशनल पार्ट होता है। एक उसका मेन बॉडी होता है और उसका सहायक बॉडी होता है। तो मेन बॉडी जो कि स्थिर बॉडी होता है उसमें तीन चीज होता है, एक ब्लॉक, एक सिलेंडर और एक आपका क्रैंक केस। ये तीन चीज मिलके इंजन का स्थिर बॉडी का निर्माण करता है। मेरी बात यहां तक क्लियर है कि इंजन के दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक उसका मेन बॉडी, दूसरा उसका एडिशनल। ठीक है, तो मेन जो बॉडी है उसमें को हम लोग स्थिर बॉडी जो बोलते हैं, वो किस चीज का बना होता है, तो उसमें तीन कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक हेड, दूसरा आपका ब्लॉक और तीसरा आपका क्रैंक केस। तीन चीज आपको इंजन के स्थिर बॉडी के निर्माण में जरूरत होती है। तीनों चीज आपसे एग्जाम में पूछा कि इंजन की स्थिर बॉडी के निर्माण में किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो आप कहोगे सर हेड, क्रैंक केस तथा आपका क्या है, सिलेंडर ब्लॉक। तीन चीज मिलकर आपका क्या कर रहा है, स्थिर बॉडी का निर्माण कर रहा है। देखिए सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लाइनर फिट किया जाता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो है लाइनर फिट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, जब पिस्टन ऊपर नीचे जब मूवमेंट करता है तो उसके घर्षण के कारण सिलेंडर क्या होगा, घिस जाएगा। तो क्या होगा, हमको अगर ज्यादा घिस गया तो सिलेंडर ही बदलना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइनर लगा देते हैं, जिसके कारण अगर वो घिसेगा तो लाइनर घिसेगा और फिर हम लोग जब वो घिस जाएगा लाइनर तो उसको हम लोग निकाल के
दूसरे लाइनर के साथ रिप्लेस कर देंगे। लाइनर आपका जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है ड्राई लाइनर, दूसरा होता है आपका वेट लाइनर। ड्राई लाइनर, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। तो ड्राई लाइनर जो होगा वो कूलिंग वाटर के संपर्क में नहीं आएगा। ड्राई लाइनर आपका कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो आपका वेट लाइनर होगा, जो आपका गीला लाइनर होगा, वो कूलिंग वाटर के संपर्क में आता है। लाइनर का प्रयोग क्यों होता है? सिलेंडर को घिस्टन से बचाने के लिए, सिलेंडर को घर्षण से बचाने के लिए हम लोग लाइनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको पिस्टन और सिलेंडर के बीच जब मूवमेंट होगा, पिस्टन और सिलेंडर के ब्लॉक के बीच जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, उसमें घर्षण आएगा। जब दो चीजों के बीच मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन आना ही है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। कम आए ज्यादा है वो बात की बात है, लेकिन फ्रिक्शन होगा ही होगा। अब इंजन, अब पिस्टन का स्पीड देखो कितना होता है। पिस्टन अगर 400 आरपीएम पर अप डाउन कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन कितना होगा? अगर थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन हो रहा है तो कितना फ्रिक्शन होगा आप सोचो, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा, सिलेंडर घिस जाएगा। सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर जो है वो आपका घिस जाएगा। तो उससे सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लाइनर का प्रयोग करते हैं। और जब लाइनर घिस जाएगा तो उसको हम लोग बदल देंगे, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा कि बार बार सिलेंडर नहीं बदलना पड़ेगा, लाइनर बदल दो आपका फिर से इंजन सही हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर लाइनर के बारे में आप दो चीज देखो, लाइनर आपका दो प्रकार का है। कौन सा भाई? लाइनर आपका दो प्रकार का है। लाइनर आपका किस चीज का बना होता है, हमने आपको बताया कास्ट आयरन का बना होता है। लाइनर आपका किस चीज का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अच्छा, इंजन में ज्यादातर चीज कास्ट आयरन का क्यों बना होता है? कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इंजन कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो लाइनर किस चीज का बना है आपका, कास्ट आयरन का बना है। एक आपका ड्राई लाइनर, एक आपका ड्राई और दूसरा आपका वेट। जो आपका ड्राई लाइनर है कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन जो आपका वेट लाइनर है यह कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। ये आपका लाइनर के बारे में डिस्कस हो गया। अगला हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेंडर के आंतरिक सतह को ग्राइंडिंग तथा हॉनिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा है। हमने क्या किया है, हमने आपको बताया कि ये किस चीज का बना होता है, साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमने वन लाइनर के थ्रू आपके पॉइंट में लिखवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आप क्या करोगे, एक बार फिगर देखोगे और इन पॉइंट्स को जब पढ़ोगे तो आपको आसानी के साथ चीजें समझ में आ जाएंगी और याद भी आसानी के साथ आपको हो जाएगा। तो आप बस ध्यान से वीडियो को देखो और फिगर को समझने का प्रयास करो, ठीक है। सिलेंडर के अंदर की जो सतह होती है उसको हम लोग ग्राइंडिंग और किसके द्वारा फिनिश करते हैं, ग्राइंडिंग और हॉनिंग के द्वारा, ठीक है। और सिलेंडर के जब बाहर का सतह है उसको हम लोग किसके द्वारा फिनिश करते हैं, उसको हम लोग लैपिंग के द्वारा फिनिश करने का प्रयास करते हैं। इसको देखो, इस फिगर को देखो, ये जो आप होल देख रहे हो, ये जो आप होल देख रहे हो, इसके अंदर का जो फिनिशिंग होता है वो ग्राइंडिंग और हॉनिंग के द्वारा होता है। और इस फिनिश को हम लोग मिरर फिनिश भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर का जो फिनिश होता है, ये देखो, इसके अंदर का जो फिनिश है वो ग्राइंडिंग और हॉनिंग के द्वारा होता है। और इस फिनिश को हम लोग मिरर फिनिश भी बोला था। और बाहरी सतह के, सिलेंडर के बाहरी सतह को हम लोग किसके द्वारा फिनिश करते हैं, तो लैपिंग के द्वारा फिनिश करते हैं, ठीक है। ये आपको दो पॉइंट्स बड़े अच्छे से ख्याल रखने हैं, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रैंक शाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक में बना होता है। बिल्कुल सही बात है, क्रैंक शाफ्ट आपका कहां बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक में बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इसके साथ, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इसके साथ वाटर पंप सिलेंडर ब्लॉक के साथ क्या क्या फिट होता है। जब हम लोग सिलेंडर हेड देखेंगे उसके साथ भी क्या क्या फिट होगा तो वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेंडर हेड के साथ आपका रॉकर आर्म वगैरह फिट होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सिलेंडर ब्लॉक की चर्चा करें तो सिलेंडर ब्लॉक में क्या क्या फिट होता है। सिलेंडर ब्लॉक में आपका वाटर पंप, फ्यूल पंप, फ्लाई व्हील, डिस्ट्रीब्यूटर, इनलेट, आउटलेट, मैनफोल्ड लगा होता है। ये 5 चीज आपके साथ लगा होता है।
वाटर पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाईव्हील तथा इनलेट और आउटलेट मैनिफोल्ड। ये आप किसके साथ लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक के साथ कसा होता है या फिर लगा होता है। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, सिलेंडर ब्लॉक में के जो 3 पार्ट्स होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के आपके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला आपका सिलेंडर, दूसरा आपका पासेज और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका क्या है? पोर्ट्स या ओपनिंग। ठीक है, ये हमने आपको यहां दिखाया था, ये देखो इस फिगर को देखो, ये आपका क्या था? ये एक सिलेंडर था, ये आपका पासेज था और यहां पे पोर्ट्स लगा होता है। इसके ऊपर जब देखोगे तो पोर्ट्स लगा होगा, जब ये सिलेंडर हेड के पास आएगा तो यहां पे पोर्ट्स लगा होता है। ये क्या लगा होता है? पोर्ट्स लगा होगा। अब इन चीजों के बारे में हमको देखना है कि सिलेंडर हेड, सिलेंडर पोर्ट्स और पासेज, 3 चीज के बारे में हमको देखना है। सिलेंडर क्या है? यह इसके अंदर क्या चलता है? सिलेंडर के अंदर आपका क्या चलता है? पिस्टन चलता है। ठीक है, पोर्ट्स किसके लिए लगा होता है? पोर्ट्स आपका 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या लगा होता है? 4 स्ट्रोक इंजन के लिए आपका वॉल्व लगा होता है, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। लेकिन अगर आप 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हो तो इसमें आपका इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, 3 प्रकार का पोर्ट होता है। जब हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन को करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पोर्ट्स का और क्या क्या यूज है, ट्रांसफर पोर्ट का क्या यूज है, इनलेट पोर्ट का क्या यूज है, आउटलेट पोर्ट का क्या यूज है। ट्रांसफर पोर्ट का यूज बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे। साथ ही साथ पासेज क्या है? कूलिंग वाटर के बहने के लिए बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि पासेज क्या होता है। गैस्केट की चर्चा हमने वहां की थी। यहां पर देखो, जो पासेज है कूलिंग वाटर के बहने के लिए बनाया जाता है। कूलिंग वाटर का क्या है? इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ना कि इंजन को ठंडा करना। बिल्कुल नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि कूलिंग सिस्टम का इंजन में कार्य क्या है, तो आप ये मत बोल देना कि इंजन को ठंडा करना, नहीं, इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ये है कूलिंग सिस्टम का कार्य। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसके निचले भाग पर ऑयल पैन तथा, जिसको हम लोग ऑयल संप भी बोलते हैं, और ऊपरी भाग पर सिलेंडर हेड होता है। बिल्कुल बात सही है। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी भाग पर क्या फिट होता है? मैंने आपको पढ़ाया भी, दिखाया भी था फिगर में कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी भाग पर आपका क्या फिट होता है? तो सिलेंडर हेड फिट होता है। और सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग पर आपका क्या फिट होता है? तो आपका ऑयल पैन, जिसको हम लोग ऑयल संप बोलते हैं, और ये क्या करता है? ऑयल को छानने का कार्य करता है। ठीक है, ऑयल के छानने का कार्य कौन करता है? ऑयल पैम्प या फिर ऑयल सैन। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी भाग पर क्या लगा होता है? तो सिलेंडर हेड, निचले भाग पर ऑयल संप लगा होता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसके अंदर 2 प्रकार की घिसावट होती है। हाँ जी, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन मूवमेंट करेगा, तो मैंने आपको बताया कि 2 मूविंग पार्ट्स के बीच जब मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन होना ही होगा। 2 मूविंग पार्ट्स के बीच अगर मूवमेंट होगा तो वहां पे फ्रिक्शन आपका होना ही होना है। मैंने यहां पर आपको बताया था। ठीक है, 2 मूविंग पार्ट्स के बीच अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या होगा? आपका मूवमेंट होना ही होना। तो जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? घिसावट आएगी ही आएगी। 2 पार्ट अगर आपस में मूव करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? घिसावट आएगी ही आएगी। तो सिलेंडर के अंदर 2 प्रकार का घिसावट होता है, एक आपका टेपर और दूसरा आपका ओवल या फिर अंडाकार। ठीक है, ओवल या फिर अंडाकार घिसावट। एक आपका टेपर घिसावट होता है, दूसरा आपका ओवल या फिर अंडाकार घिसावट होता है। मेरी बात यहां तक आपको क्लियर है? देखिए, टेपर घिसावट किसके कारण होता है? टेपर घिसावट जो होता है, जब पिस्टन अप डाउन मूव करता है, उसके कारण जो घिसावट होता है वो आपका टेपर घिसावट होता है।
वो पिस्टन और पिस्टन रिंग के कारण होता है। इंजन का जो टेपर घिसावट है, सिलेंडर के अंदर जो टेपर घिसावट होगा वो आपका किसके कारण होगा, तो पिस्टन और पिस्टन रिंग के कारण आपका होगा। ठीक है। दूसरा जो आपका, अच्छा इसमें एक और चीज पूछता है आपसे कि टेपर घिसावट के कारण सिलेंडर का आकार कैसा हो जाता है, यह भी आपसे पूछा है कि टेपर घिसावट के कारण सिलेंडर का जो आकार है वो कैसा हो जाता है। तो टेपर घिसावट के कारण जो आपका सिलेंडर है उसका आकार ग्लास के आकार का हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं कि ओवल या फिर अंडाकार घिसावट क्या होता है। ये ओवल घिसावट के कारण ही अंडाकार घिसावट होता है सिलेंडर का आकार। ये किसके कारण होता है, जब पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट का जो एंगुलर मोशन है, क्रैंक शाफ्ट का जो एंगुलर मोशन है उसके कारण बार बार वो क्या करेगा, पिस्टन को दाईं ओर या फिर बाईं ओर, पिस्टन को दाईं ओर या फिर बाईं ओर घिसाने का कार्य करेगा। मान लो ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ठीक है, इससे यहां पे निकला ये क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड से ये क्या होगा, जब हमारा पिस्टन मूव करना शुरू करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो जो एंगुलर मोशन है, जो कोणीय गति है, उसके कारण क्या होगा, इसमें घिसावट होगा, इसमें दाईं या सिलेंडर के बाईं तरफ जो घिसावट होगा, सिलेंडर के दाईं तरफ या बाईं तरफ जो घिसावट होगा वो क्या होगा, अंडाकार घिसावट होगा। और जो ऊपर नीचे यहाँ फिर यहाँ पे इसमें जो घिसावट होता था वो टेपर घिसावट होता है। ठीक है, ये जो अंडाकार घिसावट है किसके कारण होता है, कनेक्टिंग रॉड के कोणीय गति के कारण होता है। कनेक्टिंग रॉड के कोणीय गति के कारण आपका ये घिसावट होता है। मेरी बात यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक के बारे में हमने आपको बताया कि ये किस चीज का बना होता है, इसका कार्य क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे, हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का कार्य किया। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेंडर हेड। पहली बात तो सिलेंडर हेड कहाँ फिट होता है, अगर आपने सिलेंडर ब्लॉक को ठीक से समझा होगा तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो इसके बारे में पता चल गया होगा कि सिलेंडर हेड फिट कहाँ होता है। सिलेंडर हेड आपका सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट होता है। मेरी बात क्लियर है। सिलेंडर हेड भी आपका कास्ट आयरन या फिर ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है जी, ये तो दो पॉइंट्स बड़ी आसानी के साथ आपको ख्याल हो गया होगा। ये सिलेंडर हेड का फिगर है, देखो इसमें एक ये रॉकर आर्म शाफ्ट लगा हुआ है, ये आपका क्या है, रॉकर आर्म शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है जिसकी सहायता से रॉकर आर्म कनेक्ट होता है और रॉकर आर्म के द्वारा क्या होता है, रॉकर आर्म के द्वारा वॉल्व खुलने का कार्य होता है। रॉकर आर्म के द्वारा वॉल्व खुलता है। जब हम रॉकर आर्म को अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि रॉकर आर्म से कैसे वॉल्व खुलता है या फिर बंद होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक सिलेंडर हेड का फिगर है। इसमें जो आपने फर्स्ट पॉइंट है कि देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिलेंडर हेड के क्या है, ये सिलेंडर हेड के ऊपर फिट होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिलेंडर हेड के ऊपर फिट होता है। दूसरा कि वॉल्व का खुलना तथा बंद होना, सिलेंडर हेड के ऊपर ही तो रॉकर आर्म फिट है, तो और उसी आर्म की तो सहायता से हम वॉल्व को खोलते हैं या बंद करते हैं, तो सिलेंडर हेड के ऊपर ही वॉल्व का खुलना या बंद होना होता है। तो ये तो आपको, अगर आपने फिगर ठीक से देखा समझा तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये भी हमने आपको बना दिया है कि ग्रे कास्ट आयरन या फिर कास्ट आयरन का बना होता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो, इसमें स्पार्क प्लग फ्यूल इंजेक्टर कैसा रहता है। बिल्कुल सिलेंडर, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा है कि फ्यूल इंजेक्टर या फिर जो हमारा स्पार्क प्लग है वो किस में फिट होता है, सिलेंडर ब्लॉक या फिर सिलेंडर हेड। आपको वो ऑप्शन देगा कि सिलेंडर ब्लॉक या फिर सिलेंडर हेड। अगर आपको फिगर ख्याल है तो आप बड़ी आसानी से टिक कर सकते हो कि ये सिलेंडर हेड पर स्थित होता है, ना कि सिलेंडर ब्लॉक में स्थित होता है, क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक को तो वो कवर कर देता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है कि सिलेंडर ब्लॉक को कवर करने का कार्य ऊपर से कौन करता है, तो सिलेंडर हेड, और नीचे से कौन करता है, तो ऑयल पैन या फिर ऑयल संप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक को कवर करने का कार्य आपका करता है। मेरी बात यहां तक क्लियर है। इसमें स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर कैसा होता है। तीसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि हेड तथा सिलेंडर
के बीच के लीकेज को रोकने के लिए गैस्केट का प्रयोग होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। ब्लॉक तथा हेड के बीच के लीकेज के रोकने के लिए गैस्केट का प्रयोग होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। कि हमने आपको बताया था कि क्यों लीकेज को रोका जाना जरूरी है। बताया था कि जब सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर होगा जो कि हमारे फ्यूल को जलाने में मदद करता है, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए लीकेज रोकना जरूरी है। और वो जो लीकेज अगर सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच है तो उस लीकेज को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम लोग गैस्केट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिलेंडर के हेड पर फिन्स बना होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सिलेंडर के हेड पर आपका फिन्स बना होता है। फिन्स किसके लिए बना होता है, ये कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। कूलिंग सिस्टम आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका एयर कूलिंग और दूसरा आपका वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग सिस्टम में फिन्स होता है, जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम में पैसेज बना होता है। और अभी हमने आपको पैसेज बताया था कि पैसेज कहां फिट होगा, तो सिलेंडर ब्लॉक के आसपास फिट होगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके ऊपर रॉकर आर्म शाफ्ट फिट किया था, ये भी हमने आपको फिगर से दिखाया था कि रॉकर आर्म शाफ्ट सिलेंडर के हेड के ऊपर फिट होता है। हेड प्रायः ब्लॉक के साथ ही ढाला जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है। दो चीज अलग अलग आप ढाल रहे हो, दो चीज आप अलग अलग बना रहे हो, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, अलग अलग। हमको टाइम ज्यादा चाहिए होगा, साथ ही साथ हमको अलग अलग कार्य करने के लिए खर्चा भी ज्यादा चाहिए। लेकिन हम दो चीजों को एक ही साथ अगर कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट को एक ही साथ अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक ही टाइम में हमारा दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी हो जाएगा, साथ ही साथ उसका जो इन्वेस्ट का कॉस्ट है, लागत का जो कॉस्ट है, वो भी आपका कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर हेड के बारे में कुछ पॉइंट्स था जो कि आपने पढ़ा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा पिस्टन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पिस्टन। हमने किन दो चीजों के बारे में अभी तक पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सिलेंडर ब्लॉक के बारे में और दूसरा पढ़ा सिलेंडर हेड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पिस्टन। हम लोग क्या देखते हैं, पिस्टन। ये देखो पिस्टन है, इतना ही पिस्टन है भाई, यही जो आप देख रहे हो यही पिस्टन। ये तो आपका कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये क्या है, आपका कनेक्टिंग रॉड है। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे से जोड़ने का कार्य करता है गजन पिन, पिस्टन पिन या फिर रिस्ट पिन। ठीक है, पिस्टन पिन का दो और नाम है जो कि आपसे पूछा है कि पिस्टन पिन का अन्य नाम क्या है, गजन पिन, रिस्ट पिन या फिर इन दोनों में से दोनों। ठीक है, तो आपको देना होगा कि ये दोनों ही पिस्टन पिन का अन्य नाम है। पिस्टन पिन का दो और नाम क्या है, गजन पिन और रिस्ट पिन। और ये करता क्या है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होता है, कनेक्टिंग रॉड के दो सिरे होते हैं, एक आपका स्मॉल एंड और दूसरा आपका बिग एंड। ये आपका स्मॉल एंड है। ठीक है, ये आपका स्मॉल एंड है और दूसरा ये आपका बिग एंड है। ठीक है, बिग एंड, ये आपका क्या है, बिग एंड है। ये पिस्टन को क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे से जोड़ने का कार्य करता है। और वो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपका पिस्टन पिन, जिसका दो अन्य नाम भी है, गजन पिन या फिर रिस्ट पिन है। तो पिस्टन के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पिस्टन के ऊपर ये जो खांचा देख रहे हो, ये जो आप रेड कलर का खांचा देख रहे हो, 1 2 3 जो खांचा बना हुआ है, ये आपका क्या है, पिस्टन रिंग है। ये पिस्टन रिंग है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, देखो पिस्टन, इसका मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मूवमेंट है कहां, ऊपर से नीचे। ठीक है, पिस्टन का मूवमेंट ऊपर से नीचे। पिस्टन के लगातार चलने के कारण स्कर्ट पर घर्षण उत्पन्न होता है। स्कर्ट जो होता है पिस्टन के निचले सिरे पर स्थित होता है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर क्राउन और निचले सिरे पर स्कर्ट, ठीक है, ये स्थित होता है।
तो निचले सिरे पर घर्षण उत्पन्न होता है। इंजन की दक्षता पिस्टन के कार्य करने पर निर्भर करती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंजन की जो एफिशिएंसी है पिस्टन के कार्य करने पर निर्भर करती है। पिस्टन जितना अच्छा से कार्य करेगा उतनी ही अच्छी तरीके से वो फ्यूल को जला पाएगा, और जितना ही अच्छा हमारा फ्यूल जलेगा उतना अच्छा हमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। और जितना ज्यादा पावर इंजन को मिलेगा उतना ही इंजन का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा कार्य करने के लिए इंजन से आपको ज्यादा मात्रा में पावर की जरूरत होती है, और ज्यादा मात्रा में पावर कौन प्रोड्यूस करेगा, वो फ्यूल को कंप्रेस करने का कार्य कौन करेगा, पिस्टन करेगा, फ्यूल को बर्निंग में हेल्प करेगा। और जितना अच्छा आपका फ्यूल जलेगा उतना ही अच्छा आपको पावर मिलेगा, और जितना अच्छा इंजन को पावर मिलेगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी इंजन की बढ़ती चली जाएगी। तो इंजन का जो एफिशिएंसी है वो पिस्टन के कार्य करने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्यूल के जलने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाने का कार्य करता है, पिस्टन करता है। ठीक है, ये किसकी सहायता से होता है, तो कनेक्टिंग रॉड की सहायता से आपका ये सब कार्य होता है। ये आपका पिस्टन के बारे में पॉइंट। नेक्स्ट है कि ये पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया कि पिस्टन पिन तथा कनेक्टिंग रॉड के बीच जोड़ने का कार्य करता है गजन पिन तथा रिस्ट पिन। ठीक है, जिसका पिस्टन क्लियरेंस का मान, ये भी वैल्यू आपको ख्याल रखना है कि पिस्टन का जो क्लियरेंस होता है, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्लियरेंस की चर्चा करेंगे तो वहां पर देखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट ख्याल रखना है कि जो पिस्टन क्लियरेंस का मान 0.025 से लेके 0.01 mm तक होता है। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है पिस्टन का विशेषता। पिस्टन की कुछ विशेषता है जो जब हम किसी पिस्टन का डिजाइन करते हैं, किसी पिस्टन को जब हम तैयार करते हैं तो कुछ उसका हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए। जब आप किसी चीज को लेने के लिए जाते हो, मान लो आप किसी शॉप पर गए, आपको शूज लेना है, किसी दुकान में जाके आपको जूता लेना है, तो आपका क्या क्या होगा कि हमको कलर ऐसा चाहिए, हमको इतना नंबर का, हमको अगर 8 नंबर का आपका जूता है तो हमको नंबर आपको पता होना चाहिए कि आपको नंबर कितना नंबर का जूता चाहिए। साथ ही साथ आप मन में सोच के आते हो कि हमको स्पोर्ट शूज लेना है कि फॉर्मल शूज लेना है, किस तरीके का शूज लेना है। साथ ही साथ आप ये भी देख के जाते हो कि हमको कौन सा कलर लेना है। तो उसी प्रकार से जब हम पिस्टन को डिजाइन करते हैं तो हम अपना एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि हमको क्या क्या चीज पिस्टन में चाहिए होगा। तो पिस्टन का जो सबसे पहला बेसिक हमको चाहिए होगा कि वो हल्का होना चाहिए। जितना हल्का पिस्टन होगा उतना ही हल्का हमारा क्या होगा, इंजन होगा। साथ ही साथ ये पिस्टन जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं कि जब उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़े तो वो उसका फंक्शन ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिस्टन हल्का भी होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का उसके पास पावर भी होना चाहिए। साथ ही साथ सिलेंडर और पिस्टन के बीच जो फ्रिक्शन है वो भी कम होना चाहिए। जब हम लोग सिलेंडर और पिस्टन का डिजाइन करते हैं तो उसमें देखा जाता है जब दो मूविंग पार्ट्स आपस में जब मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन आना ही आना है, घर्षण उसमें आएगा ही आएगा। तो आपने अभी पीछे देखा था कि घर्षण के कारण कितना 2 प्रकार का घिसावट हो रहा था, एक आपका टेपर घिसावट और दूसरा आपका अंडाकार घिसावट। टेपर घिसावट में किस प्रकार का सिलेंडर का आकार हो जा रहा था, ग्लास के आकार का आपका आकार हो जा रहा था। तो हम लोग जब डिजाइन करते हैं पिस्टन और सिलेंडर का तो कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन जितना कम से कम हो। फ्रिक्शन को खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि 2 मूविंग पार्ट्स आपस में जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम फ्रिक्शन हो सके वो हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका पिस्टन का ये दूसरा फिगर था। उसके बाद हम लोग कनेक्टिंग रॉड के बारे में देख रहे थे। कनेक्टिंग रॉड का 2 सिरा, एक आपका ये स्मॉल एंड और दूसरा आपका बिग एंड। कनेक्टिंग रॉड का जो आपका छोटा सिरा होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा आपके पिस्टन से कनेक्टेड होता है, जबकि कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड है, बड़ा सिरा है, वो आपके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे से जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, गजन पिन
पिस्टन पिन या फिर रिस्ट पिन, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। पिस्टन पिन का दो अलग अलग नाम है, एक गजन पिन और दूसरा आपका रिस्ट पिन। तो पिस्टन को, ये देखो ये पिस्टन है, पिस्टन का ये कनेक्टिंग रॉड से ये जो जुट रहा है, ये किसके थ्रू जुट रहा है, तो आपका रिस्ट पिन या फिर गजन पिन के थ्रू जुट रहा है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन के जोड़ने का कार्य करता है, और कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा सिरा है, बिग एंड जो है, वो आपका क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये फिगर है उसका, जिसमें आपको ये क्या है, बिग एंड है, और ये आपका स्मॉल एंड। ये किससे जुड़ा होता है, पिस्टन से जुड़ा होता है, और ये आपका क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये पिस्टन से जुड़ा होता है, अब हमारा आता है पिस्टन रिंग। ये हमारा टॉपिक है पिस्टन रिंग के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक आज से शुरू हो रहा है कि पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग कहाँ फिट होता है, ये पिस्टन पर ये खांचा लगा होता है। इस फिगर को देखो आप, ये फिगर देखो, ये पिस्टन है। पिस्टन में ये जो ग्रुप देख रहे हो, नाली जो देख रहे हो, ये तीन नाली आपको दिख रहा होगा, ये तीन जो नाली लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, पिस्टन रिंग फिट होता है। ये क्यों फिट होता है, जब हम सिलेंडर और पिस्टन का मूवमेंट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण कुछ घिसावट आपका सिलेंडर में भी हो जाता है और किस घिसावट आपका पिस्टन में हो जाता है। तो पिस्टन में जो घिसावट है उसको हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, पिस्टन पिन का प्रयोग करते हैं, पिस्टन रिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार का आपका होता है पिस्टन रिंग, आपका तीन प्रकार का होगा। एक आपका ऑयल रिंग, दूसरा आपका कंप्रेशन रिंग, तीसरा आपका पिस्टन रिंग। ये तीन प्रकार का आपका रिंग होता है। ये पिस्टन रिंग का देखो, ये तीन लगा है। जो कंप्रेशन रिंग है, जो कंप्रेशन रिंग है सबसे ऊपर फिट होता है। तीन रिंग होता है आपका, तो सबसे पहले आपका कंप्रेशन रिंग और सबसे नीचे आपका ऑयल रिंग फिट होता है। पिस्टन के ऊपर जो तीन रिंग फिट होता है उसमें सबसे पहला और सबसे ऊपर जो होता है वो आपका कंप्रेशन रिंग, और जो सबसे नीचे होता है वो आपका ऑयल रिंग, ठीक है। अब हम लोग क्रैंक शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, जो आपका क्रैंक शाफ्ट का जो कनेक्टिंग रॉड जो है, कनेक्टिंग रॉड के जो एंगुलर मोशन है उसको वो सर्कुलर मोशन में बदलने का कार्य करता है। जो कनेक्टिंग रॉड का कोणीय गति है उसको वृत्तीय गति में बदलने का कार्य कौन करता है, आपका क्रैंक शाफ्ट करता है। तो हम लोग लिखेंगे क्रैंक शाफ्ट के बारे में। यह कनेक्टिंग रॉड के कोणीय गति को, कनेक्टिंग रॉड के कोणीय गति को, एंगुलर मोशन को वृत्तीय गति में बदलने का कार्य करता है।
वृत्तीय गति में बदलने का कार्य करता है। एक आपका होता है क्रैंकशाफ्ट, दूसरा होता है आपका कैमशाफ्ट। दोनों जो होता है वो आपस में पैरेलल होता है। ये चीज आपसे पूछा है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट आपस में कितने डिग्री के एंगल पर होता है या क्या होता है, तो आप बोलोगे वो आपस में समांतर होता है, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर वो होता है। ठीक है, साथ ही साथ पूछा है कि कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों का जो आपस में रेशियो होता है वो स्पीड का कितना होता है, तो 2:1। जितना देर में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा उतना देर में आपका कैमशाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा। ठीक है, और जो पिस्टन का स्ट्रोक है किस पर डिपेंड करता है, तो क्रैंकशाफ्ट के चक्कर पर। किस पर? क्रैंकशाफ्ट के चक्कर पर। जितना चक्कर लगाएगा क्रैंकशाफ्ट उतना ही आपका स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो लिखो कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का रेशियो कितना होता है, क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट रेशियो कितना है आपका, 2:1। 2:1। ये आपको रेशियो ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये दोनों आपस में क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक सा क्रैंकशाफ्ट के बारे में याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट है क्रैंकशाफ्ट का कंस्ट्रक्शन है, इसमें देखो ये आपका क्रैंकशाफ्ट है, ये आपका नाली बना हुआ है। ठीक है, इसका ये क्या है आपका काउंटर वेट। ठीक है, और ये बीच में जो बियरिंग देख रहे हो ये इसका मेन बियरिंग है, और जो बीच में जो ये नाली बना हुआ है इससे क्या होता है, ऑयल पास होता है। ये जो आप देख रहे हो नाली बना है इससे क्या होता है, ऑयल पास होता रहता है। और क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या फिट होता है, फ्लाई व्हील फिट होता है। क्रैंकशाफ्ट का जो पिछला सिरा है इस पर क्या है, ये जो लास्ट में देख रहे हो ये फ्लाई व्हील फिट होता है। ये भी आपसे पूछा है कि क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या फिट होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या फिट होता है, फ्लाई व्हील फिट होता है। लिख लो इसको। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील फिट होता है। फ्लाई व्हील क्या होता है और क्यों यूज होता है अभी हम लोग जब नेक्स्ट में देखेंगे तो उसको देखेंगे। फ्लाई व्हील फिट होता है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग अब लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और क्या क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।